तो दोस्तों हमने ये समझा कि ईआईएस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, ईआईएस को मेंटेन करने के लिए कैसे कंट्रोल्स डाले जाते हैं और उन कंट्रोल्स का ऑडिट कैसे होता है। अब आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए बेसिकली जब हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव दीज टू ऑप्शंस। सबसे पहला है यहाँ पे मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड दूसरा है यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में हमने ये देखा था पिछले लेक्चर्स में कि वहां पे हम कोई मशीन का यूज नहीं करते, जितने भी प्रोसेसिंग से वो सारी की सारी ह्यूमंस करता है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी मशीन्स। मतलब जर्नल एंट्री मैन्युअली पास होगा, पोस्टिंग, लेजर बैलेंसेस सब कुछ मैन्युअली होगा, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन मैन्युअली होगा। अरे भाई उसके बेस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन है वो भी मैन्युअल होगा। लेकिन मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि सबसे पहला ये है कि ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में टाइम सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि भाई हर एक स्टेप पे वही की वही प्रोसेस हमें दोबारा करनी होती है। सेकंड इज सब्जेक्ट टू एरर्स। देखिए मैन्युअल में ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी जर्नल एंट्री सही है तो उसके बाद वाले स्टेप्स सही ही होंगे। अगर जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर पोस्टिंग में कुछ गलती चली गई तो दोस्तों उसके बाद वाली प्रोसेस एरर्स होगी। सेकंड इज लैक ऑफ सिक्योरिटी। देखिए मैन्युअल अकाउंट्स में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि लॉट्स ऑफ पेपर कंजम्पशंस। हर एक चीज छोटी से लेके बड़ी तक एवरीथिंग इज गेटिंग मेंटेन्ड इन पेपर फॉर्मेट, और इस पेपर को स्टोर करने का सबसे जो यूनिक सबसे पॉपुलर मैकेनिज्म है वो है पेपर्स को किसी रैक या कबर्ड में रख दो। दोस्तों अगर किसी को वहां से डॉक्यूमेंट्स चुराने हैं तो वो सीधा वहां पे जाके उस कबर्ड का ताला तोड़ के उस कागज को चुरा सकता है एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। मतलब पेपर को सिक्योर करने का और कोई नया मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इज फ्यू कॉपीज अवेलेबल। देखिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में तो ऐसा नहीं है कि उस अकाउंटिंग सिस्टम का वो मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम मेंटेन करेंगे, वो सिर्फ एक ही कॉपी मेंटेन करते हैं, और अगर उनको कुछ मल्टीपल कॉपीज की जरूरत पड़ी तो वो उनकी फोटोकॉपीज बना लेते हैं। तो दोस्तों मैन्युअल अकाउंटिंग में मल्टीपल कॉपीज सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपीज से निकल सकता है, उसके सोर्सेज से उसको मल्टीपली मेंटेन नहीं किया जाता। देखिए तो मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम के अपने कई सारे लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा द लिमिटेशंस ऑफ मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम। अब आइए पढ़ते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है। देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में एक बार अगर हमने कोई जर्नल एंट्री पास कर दी तो बाकी के सारे स्टेप्स ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें उसे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि क्या, यहाँ पे सबसे पहला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब वही चीज, एक बार आप जर्नल एंट्री पास कर दीजिए बाकी के सारे स्टेप्स एंड सारे लेजर सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए ये है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम एक परचेस का एंट्री करते हैं। देखिए ये अभी सेल्स का वाउचर दिखा रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे परचेस, ये रहा हमारा परचेस, इसको हमने क्लिक किया तो दोस्तों हमारे परचेस की एंट्री आ गई। हम यहाँ पे डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2018। हम यहाँ पे एक पार्टी डाल देते हैं मिस्टर राहुल पटेल, और हम यहाँ पे मोबाइल परचेस कर रहे हैं। क्वांटिटी देखते हैं हमारे पास क्या है, हम आईफोन बाय कर रहे हैं 100 क्वांटिटी। हम प्राइस रख रहे हैं यहाँ पे 80,000 रुपीज, और ये हो गया 80 लाख रुपीज का अमाउंट। उसके बाद ये कुछ डिटेल्स और ये हो गया वाउचर हमारा एक्सेप्टेड। देखिए यहाँ पे हमने परचेस अकाउंट का यूज किया, इन्वेंट्री यूज किया, यहाँ पे हमने पार्टी का अकाउंट भी यूज किया। लेकिन इसके जो भी सब्सिक्वेंटली प्रोसेसेस हैं, जैसे कि
लेजर पोस्टिंग, उनका बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम का यहाँ पे रिपोर्टिंग है डिस्प्ले में। वहां पे हम जाएंगे अकाउंट बुक्स और वहां पे हम चेक करेंगे कुछ लेजर्स को। तो भाई हमारा जो पार्टी था वो थे मिस्टर राहुल पटेल इन दिस एग्जाम्पल। तो ये देखिए 1 अप्रैल 2018 में पड़ी हुई वो एंट्री जो अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था, वही 80 lakhs की एंट्री। तो ये उनके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो ऑटोमेटिकली हुआ है, यहाँ पे कोई मैन्युअल पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मोबाइल परचेस का अकाउंट देखेंगे, जो हमारा परचेस अकाउंट है वहां पे डेबिट एंट्री ऑटोमेटिक हो गई। उतना ही नहीं, अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स देखें जैसे कि ट्रायल बैलेंस, तो ये देखिए ये 80 lakhs की सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री है जहां पे हमको राहुल पटेल का बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे 80 lakhs की परचेस दिखा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आइए इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे मोबाइल परचेस की एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई एंड कोरिस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट। ये रहा बैलेंस शीट, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं तो ये प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाता है। तो ऑटोमेशन के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम मैन्युअली अकाउंटिंग करते तो उसमें कई सारे स्टेप्स उस अकाउंटेंट को वहां पे फॉलो करने पड़ते और कभी भी एक अगर गलत हो गया तो बाकी के सारे प्रोसेस वहां पे गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एंट्री होता है वाउचर में वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए होते हैं और यहाँ पे हमारी अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सही है तो उसके बाद होने वाले प्रोसेसेस काफी एक्यूरेट होंगे। एक्यूरेसी के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा एक्सेस। देखिए अगर हम बात करें मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम की तो वहां पे जो पेपर्स होते हैं वो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डेटा वर्चुअल फॉर्म में होता है, लॉजिकल फॉर्म में होता है। अगर हमें उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि उसको हार्ड ड्राइव में ले सकते हैं, उसको पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, अरे भैया यहाँ तक कि उसको ईमेल में कंप्रेस करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे भेज भी सकते हैं। आइए उस चीज को जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। यह है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटा। कहां पड़ा है एक बार देख लेते हैं उसे। हम यहाँ पे जाएंगे ये सिलेक्ट कंपनी में, उसके बाद ये रहा वो पाथ जहां पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है। हम इसे जरा कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे हमारे दिस पीसी में और यहाँ पे वो पाथ हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा 10,000 का वो डेटा जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जनरेट किया है। देखिए अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी को तो ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो यहाँ पे पड़ा है। अब इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे, उसे हम पेन ड्राइव में डाल दें या फिर हमारे ईमेल में डाल दें, कहीं पे भी डाल के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इतना इजीनेस हमारे मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं। उसके बाद है रिलायबिलिटी। देखिए हमने अभी देखा कि अगर हम यहाँ पे कोई एंट्री करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो उनके जो कंप्यूटेशंस होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं। आइए एक सेल्स की एंट्री यहाँ पे करके देख लें। सपोज हम यहाँ पे 1 मई को मिस्टर मोदी से मोबाइल उनको बेच रहे हैं, वही जो आईफोन हमने खरीदा था उसी को बेच देते हैं 50 क्वांटिटी में और जो हमारा रेट है वो डाल देते हैं 90,000। भाई 80,000 में लिया था तो 10,000 प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे बिल हो गया 45 lakhs। लेकिन हम बात करें टैक्सेशन की तो यहाँ पे जीएसटी भी लगाना होगा। यहाँ पे जब हम एक कमांड प्रेस करें तो यहाँ पे हमें ऑटो कैलकुलेटर भी दिखाता है जहां पे हम एक्यूरेटली
कई सारे कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखने जैसी बात यह है कि जो पीसी से जो रेट है, उसके बाद जीएसटी, उसका कैलकुलेशन, उसका टोटल, उसके बाद कई सारे रिपोर्ट्स में उनका डिस्क्लोजर, ये सारी की सारी कैलकुलेशन काफी एक्यूरेट तरीके से की जाती है। यही वो एंट्री है जो अभी हमने यहां पे की थी। तो दोस्तों, एक्यूरेट कैलकुलेशन की वजह से ही ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट इज द स्केलेबल पॉइंट। देखिए, स्केलेबल का मतलब ये होता है कि अगर हमारा बिजनेस एक्सपांड होता है तो डे बाय डे हमारे ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास 500 ब्रांचेस है और सभी का अकाउंटिंग मैनुअल हो रहा है तो कितना हैक्टिक जॉब रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो हम आसानी से विदाउट एनी हर्डल कई सारे ट्रांजैक्शंस को एट अ टाइम प्रोसेस करवा सकते हैं। और अगर ये डेटा हमारा किसी सर्वर में शेयर्ड है तो दोस्तों एट अ टाइम कई सारी ब्रांचेस सेंट्रलाइज्ड एक ही सर्वर में डेटा सेव कर सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज स्पीड। दोस्तों, मैनुअल में अगर एक अकाउंटिंग को करते टाइम अगर हमें 1 महीना लगता है तो दोस्तों वही अकाउंटिंग हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करके कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। मैनुअल अकाउंटिंग के जो भी पेपर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, उसे एक लोकेशन से दूसरे सिक्योर लोकेशन में अगर लेके जाना है तो दोस्तों ये हैक्टिक जॉब है। पूरा फिजिकली उसको वहां से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना होगा। लेकिन जैसे अभी हमने समझा, अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग डेटा को सिक्योर करने के लिए कहीं और ट्रांसमिट करना है तो दोस्तों उसको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जैसी डिवाइसेस में बैकअप लेके एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी किया जा सकता है। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में हम आईडी एंड पासवर्ड जैसी चीज भी दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए, हम बनाई हुई इस कंपनी प्रोफाइल को जरा चेंज करते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको सिक्योरिटी कंट्रोल यूज करना है। अगर हम उसको यस कर दे तो यह हमें पूछता है तो बताइए एडमिनिस्ट्रेटर आईडी क्या रहेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्या रहेगा। अगर एक बार हमने यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड दे दिया तो दोस्तों विदाउट आईडी एंड पासवर्ड कोई अनऑथराइज्ड बंदा यहाँ पे विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंटर नहीं हो सकता। तो दोस्तों कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमें एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मैनुअल अकाउंटिंग में हमें कई सारी एक्सपेंसेस सिर्फ पेपर एंड इंक एंड पेन ऐसी चीजों में ही डालनी पड़ती है। उनको स्टोर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है बड़ी बड़ी कपबोर्ड्स एंड रैक्स में। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में तो हमें कुछ हार्डवेयर चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर का खर्चा एंड बात खत्म। फिर इन्हीं हार्डवेयर का इस्तेमाल करके हम एन नंबर तक ट्रांजैक्शंस लो कॉस्ट में एंटर करवा सकते हैं। एक बार सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर का खर्चा, उसके बाद कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज विजुअल्स। देखिए, अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें, कुछ लोगों के अगर हैंड राइटिंग्स खराब है तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दिक्कत आए पढ़ने में कि भाई वहां पे क्या लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में तो यहाँ पे हर चीज ऑलरेडी प्रिंटेड फॉन्ट्स में होता है। तो यहाँ पे विजुअल काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट्स को, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर हम उसको प्रिंट करें तो प्रिंट जो है वो भी ऐसी दिखेगी। ये कितना विजुअली अपीलिंग लगता है, एकदम प्रोफेशनल। अगर हमें कुछ सेल्स डेटा जैसा रिकॉर्ड देखना है यहाँ पे तो ना सिर्फ ये मंथ वाइज रिपोर्ट दे सकता है लेकिन साथ में आपको कंपैरिजन चार्ट्स भी दिखाएगा कि भाई कुछ पर्टिकुलर महीने में आपका क्या ट्रांजैक्शन था, दूसरे महीने में क्या है। तो इसको कंपेयर करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कब हमारा ट्रांजैक्शन ज्यादा था, कब वो कम था।